और ये एक ऐसा केस है जो हर 406 की जिसके पास केसेस हो उसको इस केस को पढ़ना चाहिए टू अंडरस्टैंड। दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें नए इंट्रोड्यूस किए गए। 406 की क्वेश्चन फाइल होती है हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट 406 में एफआईआर क्वैश कर देती है और उसकी वर्डिंग ये होती है कि मैंने इसको इतने पैसे उधार दिए और एफआईआर की बॉडी के एंड वाले पोर्शन में लिखा होता है जो कि मैंने इसको दिए थे उसमें इसने खुर्द-बुर्द कर दी, लिहाजा इसके खिलाफ 406 का पर्चा किया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने उन्हीं वर्डिंग्स को पकड़ा, 2022 वाली जजमेंट्स के 4 सिनेरियोस को पकड़ा और उस एफआईआर को क्वैश कर दिया। उस ऑर्डर को असेल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। पहले मैं आपको बता देता हूं कि सरदार तारिक मसूद साहब 2 जजमेंट्स पे रिलाई करते हुए 5 ग्राउंड्स आपको बताते हैं फॉर द क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर। नंबर 1 इज पीएलडी 2025 सुप्रीम कोर्ट 254 और वो कहते हैं जी where no offense is made out against the accused from the facts on the record is the first ground for the quashment. The second, where the registration of FIR reflects misuse of the legal authority, same judgment. The third one is PLD 2009 Supreme Court 102, where the registration of FIR lacks sound legal justification, where prosecution under such conditions would be tantamount to abuse of the process of law, same judgment. Where FIR is registered without proper authority, PLD 2025 Supreme Court 254, and the last one is where FIR is registered in clear violation of the established law. ये 5 grounds बता दी गई इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर फॉर द क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर। और ये जो मैं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रेफर कर रहा हूं ये क्वैशमेंट 406 से रिलेटेड थी। तो सरदार तारिक मसूद साहब ये कहते हैं कि यहां पे आपने कर्जे हसना का जिक्र किया, आपने उधार का जिक्र किया, एंड पे जाके आपने ट्विस्ट कर दिया कि उसमें खुर्द-बुर्द कर दी। नो सॉरी, हाई कोर्ट ने जस्टिफाइड थी इस बात को क्वैशमेंट करने के लिए और उन्होंने इस अपील को उन्होंने डिसमिस किया और इस जजमेंट के अंदर उन्होंने एक और चीज की। जो ये ऑर्डर असेल किया गया था, लाजिम हुआ था कंप्लेनेंट साइड से असेल हुआ था, उन्होंने एक बात की, सर चलान सबमिट हो चुका है, चलान सबमिट हो चुका है, लिहाजा ये क्वैशमेंट मेंटेनेबल ही नहीं थी। उन्होंने इस जजमेंट के अंदर ये भी होल्ड कर दिया कि ये तो मिसकंसीव्ड आपका है, जिस जजमेंट को आप रेफर कर रहे हो उस जजमेंट में भी इस चीज का जिक्र नहीं है। अगर ये 5 कैटेगरीज के अंदर आपकी क्वैशमेंट में फॉल करती हो तो इवन चलान इज सबमिटेड तो आपका जो है वो क्वैशमेंट जो है वो मेंटेनेबल और ये 406 से रिलेटेड है।